हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो बीसीए का कैप राउंड प्रोसेस शुरू हो चुका है कल के दिन से एंड आज अभी हम आपको बताने वाले हैं फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बीसीए का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में ईच एंड एवरी स्टेप को मैं अच्छी तरीके से आपको गाइड करने वाला हूँ। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है, आप सभी लोगों के लिए पूरा वीडियो सही तरीके से देखिए, बिकॉज अगर कोई भी गलती आप कर जाएंगे तो आगे चल के बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसलिए पूरा वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा और अंत में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप कॉलेजेस को फाइंड कर सकते हैं एंड काउंसलिंग प्रोसेसेस अगर आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे आप उसको कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको एंड में बताऊंगा, लेकिन उसी के साथ में सबसे पहली चीज़ है फॉर्म फिलिंग आपका सही तरीके से होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है फॉर्म फिलिंग करने के लिए आपको आना है आपके सीईटी पोर्टल के ऊपर, आके वहाँ से लॉगिन कर लीजिए, लॉगिन करके साइन इन कर लीजिए। साइन इन करने के बाद में आपके पास में एक आधार रीऑथेंटिकेशन का फॉर्म नजर आएगा। इन केस आपके आधार में या फिर आपके आधार आईडी में या फिर अपार आईडी में कहीं भी कोई मिस्टेक नज़र आ रहा होगा आपको, तो उसके लिए आपको रीऑथेंटिकेशन करने की ज़रूरत है। इनकेस सारे डिटेल्स सही हैं तो यस माई डिटेल्स आर करेक्ट सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद में स्क्रीन पे आप सेंट्रलाइज प्रोसेस का यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस का आप बटन देख सकते हैं, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अंडर द टेक्निकल एजुकेशन सेक्शन आपको बीसीए और एमसीए इंटीग्रेटेड का यहाँ पे ऑप्शन नजर आ जाता है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप सीधा आ जाएंगे इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आने के बाद में आपको पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या आपने बीबीए बीसीए सीईटी को अटेम्प्ट किया था कि नहीं। अगर आपका यहाँ पे आंसर यस है तो आप इसको यस सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं किया नो सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे तो तुरंत ही आपके पास में एक दूसरा ऑप्शन आ जाएगा पीसीएम सीईटी का। अगर आप इसको यस सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास में इसका डिटेल एंटर करने का ऑप्शन आ जाए, जहां पे आपका एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ में एंटर करना है। उसके बाद में चेक सीईटी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल्स आ जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको सारे सब कुछ बता देता हूँ, हर एक स्टेप बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप इसको नो करेंगे तो आपके पास में पीसीएम सीईटी का ऑप्शन आएगा। इसको यस करेंगे तो सेम एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, डीओबी एंटर करने का ऑप्शन है। इसको भी नो करेंगे तो आपके पास में फिर ऑप्शन जो है वो आ जाएगा देन पीसीबी सीईटी का। ठीक है, तो पीसीबी सीईटी का यहाँ पे ऑप्शन आ जाए तो इसमें अगर आप यस करते हैं तो सेम वही चीज, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना। अगर इसको भी आप नो करते हैं, ओके, अगर इसको भी आप यहाँ पे नो करेंगे तो आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा सीयूईटी का, जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी ओएमएस कैंडिडेट, बिकॉज ओएमएस कैंडिडेट को सीयूईटी का पहला प्रेफरेंस दिया जाता है, सीईटी का प्रेफरेंस नेक्स्ट होता है। तो सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने सीईटी भी दिया है और ओएमएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीयूईटी पेपर अगर आपने दिया सीयूईटी का स्कोर जरूर डालिएगा, बिकॉज 1 मार्क्स इन सीयूईटी, ओके, 1 मार्क्स इन सीयूईटी इज ग्रेटर देन 100% इन सीईटी। ये कंसिडरेशन, अगर 100% भी सीईटी में आया है और सीयूईटी में 1 मार्क्स भी आया तो 1 मार्क्स ज्यादा माना जाता है क्योंकि प्रायोरिटी दी जाती है। तो इसीलिए अगर सीयूईटी एग्जाम आपने दिया है, ओएमएस कैंडिडेट हैं, तो सीयूईटी के मार्क्स यहाँ पे इसके लिए जरूर यस सिलेक्ट करिए। हालांकि अभी आप यहाँ पे जब यस सिलेक्ट करेंगे, ओके, यस सिलेक्ट करेंगे तो कुछ ऑप्शन नहीं है, वो आगे चल के ऑप्शन आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करके आगे फिर प्रोसीड करना है। अगर इसको नो सिलेक्ट करें देन आपके पास में फॉरेन एनआरआई का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, और इसको भी अगर आप नो सिलेक्ट करें तो आपके पास में क्वालिफाइंग एग्जाम, एचएससी, डिप्लोमा वगैरह का ऑप्शन आ जाता है। इसके बेसिस पे एडमिशन मिलने का चांसेस बहुत ही कम। इसमें से आपको एटलीस्ट एक क्वालिफाइंग एग्जाम आपके पास में होना चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलने का अच्छा चांसेस है। तो अभी मैं फिलहाल में यहाँ पे सीईटी के साथ में बीबीए बीसीए सीईटी के साथ में मैं प्रोसीड करने वाला हूँ। तो इसका एप्लीकेशन नंबर एंटर करूंगा, रोल नंबर एंटर करूंगा, डेट ऑफ बर्थ एंटर करूंगा। ये सारा डिटेल्स आपको एडमिट कार्ड के ऊपर या फिर आपका जो स्कोर कार्ड है उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उस पर एंटर करने के बाद में आप यहाँ पे जाएंगे चेक सीईटी डिटेल्स के ऊपर। इस पर क्लिक करते ही आपके पास में आपका नाम और आपका परसेंटाइल क्या है वो आ जाएगा। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, ओके, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपके पास में आपका नाम, आपका फादर्स नेम, आपका मदर्स नेम, ये सारे डिटेल्स आपके पास में फ्लैश हो रहा होगा। ये सारे डिटेल्स प्री फेच्ड आ जाते हैं, एक बार बस आपको चेक कर लेना है सारे डिटेल्स सही है कि नहीं है। अगर सारे डिटेल्स यहाँ पे सब कुछ सही है, सब कुछ सही है तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। तो कम्युनिकेशन डिटेल्स को एक बार चेक करिए, आपका एड्रेस चेक कर लीजिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ चेक कर लीजिए, सब कुछ सही है तो कैप्चा कोड को सिर्फ एंटर करिए यहाँ पे और आगे प्रोसीड कर जाइए। यहाँ पे ज्यादा कुछ क्रिटिकल नहीं है। जैसे ही आप आगे प्रोसीड करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करना और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। अब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है
ओके, वो यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है और आप फॉर्म को कंप्लीटली फिल कर सकते हैं। आपके पास में एक एप्लीकेशन आईडी होगी जो यहाँ पे आपके पास नजर आ रही होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही एप्लीकेशन आईडी रहेगी जो कि अब आगे तक कंटिन्यू होने वाली। प्रोसीड इन कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो तुरंत आपके पास में ऑप्शन आएगा स्क्रूटिनी सेक्शन सेंटर स्क्रूटिनी मोड सेलेक्ट करने का। इसमें आपके पास में दो ऑप्शन है, एक है ई स्क्रूटिनी का जो कि आप ऑनलाइन अगर आप स्क्रूटिनी सेलेक्ट करते हैं, अगर आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन तो वो ई स्क्रूटिनी है। और फिजिकल स्क्रूटिनी जो है, फिजिकल स्क्रूटिनी मोड, दैट मीन्स कि आप एक फिजिकल सेंटर पे जाके आपका फॉर्म को वेरीफाई करवा सकते हैं। मैं जो रेकमेंड करूंगा आपको वो होगा कि फिजिकली आप जाइए, ओके, फिजिकली आप जाके आपका जो फॉर्म है उसको आप वेरीफाई करवा लीजिए बिकॉज वो ईजियर पड़ेगा आपके लिए। बिकॉज ई वेरिफिकेशन में क्या प्रॉब्लम होती है कि बहुत बार डॉक्यूमेंट्स में आगे पीछे होता रहता है और बहुत लंबा प्रोसेस वो चल जाता है। तो दैट इज द रीजन कि आई सजेस्ट यू टू गो फॉर एन फिजिकल स्क्रूटिनी मोड और ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए रहेगा। ठीक है, इनकेस आपने कोई स्क्रूटिनी मोड सेलेक्ट कर लिया, उसको चेंज करना है, तो यहाँ पे देखिए चेंज वेरिफिकेशन मोड का ऑप्शन है। आप जाके ई से अगर आप चाहें तो फिजिकल पे सेलेक्ट करें, फिजिकल से ई पे चाहें तो बस उसके बाद में आपके पास में ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करें, आप स्क्रूटिनी मोड चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे फिजिकल पे जाना चाहते हैं, फिजिकल पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, स्क्रूटिनी सेंटर कहाँ पे जो आपके नज़दीक जो हो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और डेट और टाइम सेलेक्ट कर लीजिए और स्लॉट्स आपको यहाँ पे फिर नजर आ जाएंगे। प्रोसीड करते हैं आगे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो डिटेल अब फिल करने का समय आ चुका है वो है आपका कैंडिडेचर टाइप। कैंडिडेचर टाइप में महाराष्ट्र कैंडिडेचर के लिए अगर आप अपने आप को एज ए महाराष्ट्र स्टूडेंट डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आपके पास में ए बी सी डी और ई कैटेगरी है। ये सब क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और उसी के साथ में ओएमएस मतलब जो बाहर से लोग हैं उनके लिए, जो आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र उनके लिए ओएमएस कैटेगरी है, देन जेएनके माइग्रेंट्स हैं हमारे पास में, एंड देन अदर ऑल अवेलेबल कंडीशंस यहाँ पे अवेलेबल है। हम यहाँ पे जो फोकस करने वाले हैं, ओके, अगर आप ओएमएस कैंडिडेट तो सिंपली आप यहाँ पे ओएमएस सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर जाइएगा। कोई और स्पेशल कैटेगरी है तो स्पेशल कैटेगरी के सभी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल दिए गए हैं। मूव करते हैं हम यहाँ पे महाराष्ट्र कैंडिडेचर के साथ। महाराष्ट्र कैंडिडेचर में टाइप ए कैंडिडेट कौन है? टाइप ए कैंडिडेट के लिए यहाँ पे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि आपका 10+2 एजुकेशन महाराष्ट्र से हुआ होना चाहिए। दैट मीन्स कि आपका 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र से कंप्लीट होना चाहिए, प्लस उसके साथ में आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आपके पास में एलसी होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट या एलसी अगर आपके पास में है तो उसके अंदर आपका जो बर्थ प्लेस है, बर्थ प्लेस इन महाराष्ट्र होना चाहिए। अगर बर्थ प्लेस इन महाराष्ट्र मेंशन है तो ही उस कैटेगरी में आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं इनटू द महाराष्ट्र टाइप ए कैंडिडेशन। तो इसमें प्राइमरीली है कि आपका एजुकेशन महाराष्ट्र हुआ है 10th और 12th दोनों का, और साथ में आपका बर्थ जो है वो महाराष्ट्र में हुआ है या फिर आप डोमिसाइल्ड इन महाराष्ट्र हैं। तो ये कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप टाइप ए कैंडिडेचर के लिए आगे बढ़ सकते हैं, जहाँ पे आके आपको टाइप ए कैंडिडेचर यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना कि आपके पास में कौन सा डॉक्यूमेंट है। जैसे कि आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट है कि डोमिसाइल है कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद में आपने कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपका एसएससी कंप्लीट किया है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने आपका 12th कंप्लीट किया है, ओके, तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। एंड तालुका कौन से तालुका से आपने आपका 12th कंप्लीट किया। उसके बाद में ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी आ जाएगा। ठीक है, तो ये है टाइप ए कैंडिडेचर। और इसके बाद में यहाँ पे कि यहाँ पे कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना कि किस कैटेगरी से आप यहाँ पे बिलोंग करते हैं, वो कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बारे में अभी आगे बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आपका जो कास्ट है, प्राइमरीली कास्ट जो होता है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो कास्ट सिलेक्ट करने के बाद में आगे जो प्रोसेस अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन फिलहाल में बाकी देख लेते हैं। तो टाइप बी कैंडिडेट क्या है? टाइप बी कैंडिडेट वो कैंडिडेट्स हैं जिनका पढ़ाई जो है 10+2 महाराष्ट्र में से नहीं हुआ है। तो उस केस में आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आता है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट में अगर हम बात करेंगे तो आइदर आपको यहाँ पे, ओके, आइदर यू नीड डोमिसाइल सर्टिफिकेट खुद का, आपका खुद का होना चाहिए, कैंडिडेट का होना चाहिए, या फिर फादर या फिर मदर का होना चाहिए। ओके, तो या फिर फादर या फिर मदर का यहाँ पे जो
डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो अवेलेबल होना चाहिए। तो किसका आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, खुद का कर सकते हैं, अपने मम्मी का या फिर पापा का अपलोड कर सकते हैं। किस स्टेट से वो, किस डिस्ट्रिक्ट से वो मिला है उसको भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, तालुका सिलेक्ट कर लें, आपकी होम यूनिवर्सिटी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाए, कैटेगरी सेम रहने वाली है, आप कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। टाइप सी में अगर मैं बात करूँ तो टाइप सी में क्या है कि आपके मदर या फादर, ओके, टाइप सी में आपके मदर या फादर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग के एम्प्लॉय हैं और पोस्टेड हैं इन महाराष्ट्र राइट नाउ, ओके, पोस्टेड है इन महाराष्ट्र, तो उस केस में आप टाइप सी कैंडिडेट में लाई करते हैं। और अगर आपके मदर और फादर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेटिंग में, तो टाइप डी कैंडिडेचर होता है। इस केस में एक एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट होता है जो कि हम परफॉर्मा बी कहते हैं, इन केस ऑफ, सॉरी, परफॉर्मेंस ए है यहाँ पे इन केस ऑफ टाइप सी कैंडिडेट जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं, ओके। सो इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर उसका किसी भी अंडरटेकिंग के अंडर एम्प्लॉय है तो उस केस में परफॉर्मा ए सबमिट करना पड़ता है। परफॉर्मा ए यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको जो लिंक है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना आपके डिटेल्स को और कैटेगरी जो कि आपका जो भी कैटेगरी कास्ट कैटेगरी उसको सिलेक्ट करके प्रोसीड कर सकते हैं। अगर टाइप डी कैंडिडेचर है तो टाइप डी कैंडिडेचर में परफॉर्मा बी रिक्वायर्ड होता है और यहाँ पे भी सेम डिटेल्स आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड कैटेगरी सिलेक्ट करके प्रोसीड करना है। टाइप ई कैंडिडेचर क्या है कि टाइप ई कैंडिडेचर भी एक होता है। टाइप ई कैंडिडेचर में अगर आप महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर में लाई करते हैं तो फिर टाइप ई कैंडिडेचर लागू होता है, लेकिन उस केस में मैंडेटरी केस ये है कि आपकी मदर टंग जो होनी चाहिए वो मराठी होनी चाहिए, तभी आप टाइप ई कैंडिडेचर ऑफ द महाराष्ट्र अप्लाई कर सकते हैं टाइप ई के लिए। मूविंग अहेड नेक्स्ट, हम यहाँ पे टाइप ए के साथ में मूव करें तो मैंने यहाँ पे सारा डिटेल सिलेक्ट कर, डोमिसाइल सिलेक्ट कर लिया, थाने ये मैंने सब डिटेल सिलेक्ट कर लिया है, ओके। ओपन कैटेगरी में लाई करते हैं तो ओपन कैटेगरी में जैसे आप लाई करते हो यहाँ पे पाए जाएंगे तो उसमें आपको ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन आएगा। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगर आपकी फैमिली इनकम, एनुअल फैमिली इनकम जो है वो लेस देन 8 लाख रुपीज है, लेस देन 8 लाख है, तो उस केस में आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, जिस केस में आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, ओके। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड करना जो कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से हो सकता है या फिर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी से भी अगर आपको इशू हुआ है तो वो भी चल जाएगा यहाँ पे। और इस केस में आपके पास में आइदर सर्टिफिकेट या तो रिसिट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपके पास में रिसिट होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ओके। अगर अभी तक आपने अप्लाई भी नहीं किया तो इसके अंदर आप अप्लाई नहीं कर सकते इस सेक्शन में। मूविंग अहेड नेक्स्ट, हमारे पास में अगर मैं यहाँ पे लाइक नहीं करता हूँ, ओके, इफ आई डू नॉट लाइक इन दी ओपन कैटेगरी, मैं कोई भी कास्ट कैटेगरी के अंडर में जाता हूँ मैं यहाँ पे, तो कास्ट एससी और एसटी कास्ट के लिए, एससी और एसटी कास्ट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, उसके साथ में वैलिडिटी सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, ओके। तो ये मैंडेटरी है, ये आपके पास में होना ही चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी होना ही चाहिए, अप्लाइड रिसिट है ये काम नहीं चलेगा। वैलिडिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास में तो इसका रिसिट काम कर जाएगा, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए। सेम गोज फॉर दी अदर कैटेगरीज, अगर आप एससी एसटी के अलावा किसी भी अनदर कैटेगरी लाइक ओबीसी वीजे एनटी किसी में लाइक करते हैं तो उस केस में आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट या फिर वैलिड और साथ में वैलिडिटी सर्टिफिकेट और साथ में नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ये तीनों ही आपको लगने वाला है यहाँ पे, ओके। तो ये तीनों सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरीली चाहिए ही, बाकी दो का अगर रिसिट है इस टाइम पे तो काम चल जाएगा, ठीक है, लेकिन तीनों ही सर्टिफिकेट्स आपको लगने वाले हैं। मूविंग अहेड नेक्स्ट, यहाँ पे आप सिलेक्ट करके प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसीड करेंगे तो अब आपके पास में स्पेशल रिजर्वेशन का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें से आप पीडब्ल्यूडी कोटा सिलेक्ट कर सकते हैं, डिफेंस कोटा सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफेंस कोटा के लिए एक परफॉर्मा होता है वो अपलोड करना पड़ेगा। एनुअल फैमिली इनकम सिलेक्ट कर सकते हैं। टीएफडब्ल्यूएस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। टीएफडब्ल्यूएस उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके फैमिली इनकम वंस अगेन 8 लाख से कम है, तो टीएफडब्ल्यूएस का आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं सीट्स, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। TFWS सीट्स पे कंसिडरेबली काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है फीस में, तो इफ़ यू वांट योर फैमिली इनकम इज लेस देन 8 लाख तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्फन कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। माइनॉरिटी कैटेगरी, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, माइनॉरिटी कैटेगरी भी जैसे आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करेंगे, ओके। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, टीएफडब्ल्यूएस के लिए आपको एक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, दैट इज गोइंग टू बी द इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट अगर अभी तक आपके पास में नहीं है तो अप्लाई कर सकते हैं। 2 दिन के अंदर अर्जेंसी में अगर आप चाहें तो बनवा सकते हैं। 1500 से 2000 रुपए इसके लगते हैं और इसका रिसिट काम नहीं करेगा। ओरिजिनली आपके पास में इनकम सर्टिफिकेट ही चाहिए यहाँ पे,
मूविंग अहेड नेक्स्ट, आप माइनॉरिटी में जब यस करेंगे यहाँ पे, तो माइनॉरिटी में यस करने के बाद आपके पास में दो माइनॉरिटी का ऑप्शन आता है। एक होता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, एक होता है रिलीजियस माइनॉरिटी। तो अगर आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी या फिर कोई भी माइनॉरिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उस केस में आपको परफॉर्मा ओ रिक्वायर्ड होगा, या फिर आपके एलसी में वो चीज़ मेंशन होनी चाहिए कि आपका रिलीजन या फिर मदर टंग जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो उसके अंदर एलसी में आपका जो 12th का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है या फिर 10th का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट उसके अंदर मेंशन ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे आगे बढ़ेंगे। सेव एंड प्रोसीड पे आगे बढ़ेंगे, अब आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स है जहाँ पे अब आपका 10th स्टैंडर्ड का आप यहाँ पे सारे डिटेल्स को एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब 10th स्टैंडर्ड सारे डिटेल्स को आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं एंड उसके बाद में अच्छा एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आप यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड से नहीं लाइक करते हैं, महाराष्ट्र बोर्ड में नहीं है, आपने सीबीएसई वगैरह में आपने सीबीएसई वगैरह से आपने एग्जाम दिया, आईसीएसई से दिया है, तो फिर उस केस में आप जब अपलोड करेंगे आपका डॉक्यूमेंट फॉर द 10th स्टैंडर्ड, उसमें एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होगा। कन्वर्जन सर्टिफिकेट कैसे बनाना है उसका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, और अगेन अभी मैं थोड़े समय में एक और वीडियो अपलोड करने वाला, तो उसको आप देख सकते हैं कैसे कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनाना है और कैसे अपलोड करना है। तो पहला पेज कन्वर्जन सर्टिफिकेट जब आप बनाते हैं, तो जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो पेज 1 आपका रिजल्ट रहेगा, ओके, रिजल्ट या मार्कशीट जो भी आपका है वो रहेगा, और पेज 2 उसका जो रहेगा वो कन्वर्जन सर्टिफिकेट रहेगा, जिसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, खुद ही आप बना के बस साइन करके उसमें अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स को एंटर करना है। देन आपका क्वालिफाइंग एग्जाम एचएससी है या फिर डिप्लोमा है या फिर कोई और एग्जामिनेशन है इक्वालेंट, तो उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पे आपके पास में जो बाकी ऑप्शंस हैं, लाइक कहाँ से किया आपने, इंडिया से, फिर बोर्ड वगैरह सब सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने महाराष्ट्र बोर्ड से ही किया हुआ है तो महाराष्ट्र बोर्ड में आपके पास में ऑलरेडी यहाँ पे ओके सभी ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे कि आप आपका सीट नंबर वगैरह सब डाल देंगे और फेच करेंगे डिटेल को, तो ऑटोमेटिकली आपकी डिटेल्स जो है वो फेच हो जाते हैं यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ इन्होंने और यहाँ पे ऐड करके दी हुई है कि अगर आप री एग्जाम देने वाले हैं फिर री वैल्यूएशन करने वाले हैं तो उसका भी ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है 2026 कैंडिडेट्स के लिए जो कि अभी अपियरिंग थे, अभी जस्ट पास हुए हैं उनके लिए। तो जैसे आप यहाँ पे गेट एचएससी डेटा पे क्लिक करेंगे आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वो सारे डिटेल्स को फेच कर लीजिए एंड सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़िए। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है सीयूईटी का, ये उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने सीयूईटी ऑप्शन सिलेक्ट किया था स्टार्टिंग में। ओके, अब आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर और साथ में आपका स्कोर क्या है। अच्छा इनकेस अगर आपने स्टार्टिंग में सीयूईटी नहीं सिलेक्ट किया तो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपने सीयूईटी एग्जाम दिया है तो आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका स्कोर क्या है उसको एंटर कर। याद रखिएगा यहाँ पे आपका परसेंटाइल नहीं, यहाँ पे आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर हमको चाहिए। ओके, सो यू हैव टू एंटर द स्कोर नॉट परसेंटाइल। इसको आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर नहीं आपने दिया था तो आप यहाँ सिंपली नो सिलेक्ट करके सेव एंड प्रोसीड से आगे बढ़िए। अब आपको यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना है, तो पहले सबसे पहले अपलोड टाइप से यहाँ पे फोटोग्राफ सिलेक्ट कर लीजिए। फोटोग्राफ अपलोड यहाँ पे आपका इस तरीके से ऑप्शन है, ओपन करके अपलोड कर लीजिए। यहाँ से अपलोड करेंगे आपका फोटोग्राफ आ जाएगा। देन सिग्नेचर सिलेक्ट करके आप सिग्नेचर को अपलोड कर दीजिए। सिग्नेचर भी आपका अपलोड हो जाए तो फोटोग्राफ सिग्नेचर यहाँ से अपलोड होने के बाद में सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। एंड अब आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन आता है सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। तो ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट को कलर में स्कैन करके आपको अपलोड करना, लेस देन 500 KB उसका फाइल साइज होना चाहिए। तो सभी डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड कर देंगे। अपार आईडी के लिए कुछ अपलोड करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वो फेच कर लेगा, बिकॉज आपका आधार कार्ड जो है वो ऑथेंटिकेटेड ऑलरेडी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारे फॉर्म, सारे डॉक्यूमेंट्स को ओपन एंड अपलोड कर सकते हैं। अपलोड होने में कुछ इस तरीके से नजर आएगा। सारा सब कुछ कंप्लीट जब हो जाएगा तो उसके बाद में सेव एंड प्रोसीड करें तो आपके पास फीस पेमेंट का ऑप्शन है। अगर आपने सीईटी का एग्जाम दिया हुआ है या फिर सीईटी का फॉर्म ऑलरेडी भरा हुआ था तो फीस नहीं लगेगा, और अगर सीईटी एग्जाम या फॉर्म नहीं भरा था तो उस केस में आपको यहाँ पे फीस लगने वाला है। ओके, यहाँ पे जीरो फीस है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करूंगा, मेरा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे अब जनरेट होके आ चुका है। तो इसका मैं प्रिंट आउट ले सकता हूँ। अगर ई स्क्रूटिनी मैंने सिलेक्ट किया था तो ऑटोमेटिकली ई वेरीफाई हो जाएगा। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन सेंटर के थ्रू में जा रहा था तो फिजिकली मुझे विजिट करना पड़ेगा। सो फिजिकली विजिट जब आप करेंगे तो सारा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में लेके कैरी करिए, वहाँ पे लेके जाइए और वो लोग वेरीफाई करेंगे और आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। एक बार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एंड देन कैप राउंड प्रोसेस कहीं ना कहीं शुरू है, जहाँ पे कॉलेजेस वगैरह हम एंटर करेंगे। ओके, अच्छा एक चीज़ और आप लोग को बताना है कि कॉलेज प्रेडिक्टर हमारा लाइव है फॉर द BCA, BBA, BMS एंड BHMCT के लिए। तो अगर आपको कॉलेज सर्च करना है कि आपके लिए बेस्ट कॉलेज एज पर योर स्कोर क्या हो सकता है, तो आप जाके इस वेबसाइट पे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके सारा डिटेल्स एंटर कर सकते हैं।
आपके पास में कॉलेजेस आपको नज़र आ जाएंगे। और अगर आप चाहें तो 199 रुपीज़ में प्रीमियम पे अपग्रेड कर सकते हैं। प्रीमियम में आपके पास में एक स्पेशल फीचर आ जाता है जहाँ पे आप कॉलेज फिट रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, और साथ में प्रायोरिटी सॉर्ट का भी ऑप्शन आ जाता है जिसमें आपको कॉलेजेस जो है इन प्रायोरिटी ऑर्डर पहले कौन सा फिल करना चाहिए वो आपको नज़र आ जाता है। साथ में कॉलेज का क्या डिमांड है, किस तरीके से अच्छा कॉलेज है, क्या कैसा कॉलेज, सब कुछ आपको नज़र आ जाता है। और सबसे प्रीमियम फीचर जो है कॉलेज फिट रिपोर्ट है 199 रुपीज़ में, जो कि आप जनरेट कर सकते हैं। जस्ट एक बहुत ही नॉमिनल सा फीस है यहाँ पे, और परसेंटाइल एंड कैटेगरी वगैरह सब कुछ यहाँ पे आप एंटर करके सिलेक्ट करके आपका कोई प्रेफर्ड कॉलेज है तो उसको भी यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। एंड उसके बाद में रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको रिपोर्ट नज़र आएगा। और साथ में अगर पीडीएफ डाउनलोड करें तो ये आपको कंप्लीट एक पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा जहाँ पे सभी डिटेल्स बहुत ही अच्छी तरीके से आपके पास मेंशन होंगे। बेस्ट कॉलेजेस कहाँ पे आपको मिल सकते हैं, सेफ्टी मार्जिन के साथ में वो बताया जाता है कि ये सेफेस्ट ऑप्शन हो सकता है और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो एवरीथिंग इज बीन मेंशन इन दिस रिपोर्ट ओवर हियर। तो बहुत ही यूजफुल रिपोर्ट होने वाला है आपके फॉर्म फिलिंग के लिए। और अगर आप चाहें तो आप हमारा प्रीमियम काउंसलिंग जो कि 1-to-1 काउंसलिंग है उसको भी ले सकते हैं, जो कि 2999 का है। इनकेस अगर आपने ऑलरेडी प्रीमियम प्रेडिक्टर लिया हुआ है तो यूल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 199 रुपीज़, वो एडेड हो जाता है ऑलरेडी। तो 2800 में जस्ट आप 2800 रुपीज़ में काउंसलिंग अपग्रेड कर सकते हैं आपका। So this is the complete video and all the details regarding the counseling is down in description below. Description में सारे डिटेल्स दिया गया, आप जाके वहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हैं। इन केस रिक्वायर्ड तो आप डायरेक्टली हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज अवेलेबल। और बाकी और भी ऐसे अपडेट्स के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।